शिव महापुराण की जय हो। शिव परिवार की जय हो। 5वां अध्याय संध्या का तप। सूची कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, अपने आपने चंद्रमौली शिव जी के ये जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु ये तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वह संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब वेता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। ये सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ किंतु शिव जी के भेद से पतित नहीं हुआ और जतीन्द्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया, तब मैं काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आदोपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि आप जैसे भी हो यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों को शमनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो शाप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया। अब ये शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संज्ञात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाग को जानती नहीं है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो उसे तुम वैसे ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धर कर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने ये मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। नारद वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऐसा ही होगा। ये कहकर वे संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी।
उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे बद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि ये छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। यदि मेरा गुप्त कार्य है दूसरा कुछ यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिवजी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिवजी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगा कर मौन होकर तप करो। मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिवजी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वही अंतर ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 5वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय।